राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। मेरी प्यारी माताएं बहनों, नहीं मानते हैं आपका पति आपका एक भी कहना और ना माने आपकी कोई बात। यदि अपनी दुनिया में ये आपको खुश रहने दे तो भी ये कोई कम बात नहीं है, लेकिन वह ना खुद खुश रहता है और ना आपको खुश रहने देता है। जब से ये विवाह हुआ है ऐसा आपको लग रहा है जैसे सारी दुनिया से शत्रुता छोड़कर आपका पति अब आपका शत्रु बन बैठा है। दिन भर की दिनचर्या पर वो नज़र आप पर रखता है। आपको आप जरा सा इधर उधर हो जाएं तुरंत टोकता है, उधर क्यों जा रही हो। वो टोकता है, क्यों दौड़कर छत चढ़ती हो, क्यों बाहर जाती हो, क्यों अंदर जाती हो, यहाँ क्यों बैठी हो, वहाँ क्यों बैठी हो, हर वक्त सोई रहती हो, इतनी देर किचन में क्या कर रही हो। ये सब पति आपका बार बार आपको टोकता है, आप पर रोक टोक लगाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सास ना हुई, मेरी सास की आत्मा मेरे पति में आ गई हो। बहुत सारी बहनें मुझे ऐसे भी लिख रही हैं, ऐसा कमेंट कर रही हैं कि मेरा पति जैसा नहीं लगता, मेरी सास की तरह व्यवहार करता है, दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है। मेरी बहनों, आज मैं आपको इसका निवारण बताऊंगी। आप लोग जो कमेंट करते हैं कि मुझे मुस्कुराने भी नहीं देता मेरा पति, मुझे रोने भी नहीं देता, मुझे टीवी देखने नहीं देता, मुझे चैन से खाने भी नहीं देता, चैन से बैठती हूँ तो उसमें भी चार बातें पूछता है, इतनी देर तक कौन खाता है, इतना कौन खाता है, यहाँ क्यों बैठी हो, खाने नहीं आता। क्या आपको ऐसा लगता है भला कैसे आपकी और आपके पति की जोड़ी बन पाएगी, आपका कैसे रिश्ता दोनों का आगे चल पाएगा। इतना ज़्यादा पति अगर परेशान करता है, कैसे हम एक राह पर चलेंगे, कैसे हम एक बोली बोलेंगे, कैसे हम 7 जन्म साथ निभाएंगे। ये पति मेरा जो मेरी एक बात नहीं मानता, एक भी बात नहीं सुनता है। आप चाहते हैं इसे कि आप मुट्ठी में कर लो अपने पति को, अपने प्रेम से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कुशल व्यवहार से आप अपनी बात को मनवाने लगो, आपसे प्रेम करने लगे, पर वह एक झटके में निकल जाता है। तुम्हारे 2 महीने की मेहनत 2 मिनट में पानी हो जाती है। तो उसके साथ और बुरी बात है कि वह दूसरों के कहने पर बड़ा जल्दी आ जाता है। आपकी सास ने एक शब्द कह दिया हो गया है कि आपका पति आपके विरोध हो जाता है। उसकी छोटी बहन ने भी एक बात कह दी तो उसका सारा प्यार आपके लिए, आपके पति का खत्म हो जाता है। दोस्तों, जब आपका पति आपका एक भी कहना ना माने, दूसरों की बातों में आकर आप पर शक करे, आपसे प्रसन्न करे, आपका जीना मुश्किल कर दे, जब आप देखो ऐसा माहौल बन गया है आपके घर में, तो आप दोनों में, पति पत्नी के रिश्ते में कैसे प्रेम हो सकता है, कैसे आप लोगों का रिश्ता आगे जा सकता है। जिस रिश्ते में विश्वास खो गया हो, वो कोमलता, उस रिश्ते में कोमलता, शर्म और वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कहाँ रह जाती है, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो प्रश्नों की बौछार हो रही है। वह आपका जो पति है शक कर रहा है, सवाल पर सवाल पूछ रहा है, तुम्हारे मायके से एक फ़ोन कॉल आ जाता है, ना तो तुम बात करती हो, उसको भी छुपकर सुनने का प्रयास करता है। कहीं हमारी शिकायत तो नहीं कर रही है, कहीं यहीं से कोई चीज़ तो लेकर नहीं जाएगी, कहीं मायके तो नहीं जाएगी, मायके जाएगी तो ये हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती, कहीं इसका चक्कर किसी और के साथ तो नहीं। वो तुम्हारे पीछे, तुम्हारा पति इस तरह हाथ जोड़कर पड़ गया है कि अब तुम्हारा दिल बिल्कुल
परेशान हो गया है, मन बुझ गया है, उससे आपके पति से आपका मन ऊब गया है दोस्तों। तुम सोचती हो कि तुम प्रेम करो उससे, वह तुम्हारी बात माने, तुम्हारा पति, तुम उसकी बात मानो, प्रेम से विश्वास के साथ ये रिश्ता आगे जाए, परंतु वह दिशाहीन होकर किसी इस रिश्ते में बस जिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है उसे कोई और ऑपरेट कर रहा है, वो बस काम कर रहा है बैटरी खिलौने की तरह। तब मेरी बहनों, आज मैं आपको सिखाती हूँ आग के पत्ते से एक अद्भुत चमत्कारी प्रचंड वशीकरण। ये एक ऐसा वशीकरण है जिसको करने से आपका पति आपके आगे पीछे डोलेगा। आप वशीकरण से डरना मत, ये सही इंटेंशन से किया जाए, सही भाव से किया जाए, एक निशाने पर लगता है एकदम, जिसके लिए कर रही हो वह तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। जब तक सांस लेगा इस जीवन में तब तक वह सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा, तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुमसे प्यार करेगा। कोई नुकसान नहीं है, ना स्वास्थ्य का, ना धन का, ना किसी अन्य चीज़ का। जिस पर्पस से कर रही हो वो पर्पस मन में रखना। पति तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, फिर भड़काने वाले लाख भड़का लें, तुम्हारे खिलाफ वो भड़कने वाला नहीं है, तुम्हारा होकर के ही रह जाएगा। आग का पत्ता वशीकरण शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में एक अद्भुत स्थान रखता है। आग का पत्ते पर उसका नाम लिखकर आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक प्रचंड वशीकरण। पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, पूरी जिंदगी आपका प्यार करेगा और इज्जत करता रहेगा। पूर्ण रूप से वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और आप अपने घर और आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ सकती हूँ। कर्म है, कृपा है, बालाजी की मेहरबानी है, उनका प्रेम है। आप सबका जुड़िए प्रीति भक्ति चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन में को प्रेस कर दें। बनिए, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ एक चमत्कारी उपाय, उस उपाय को आप, बड़ा सरल सा उपाय है लेकिन इतना प्रचंड वशीकरण है। बस इधर आपने किया और उधर असर प्रारंभ हो जाता है। किसी भी माह के शनिवार में, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन ये वशीकरण करना आपको प्रारंभ कर देना है। स्वस्थ आँख का पत्ता तोड़कर ले आना है। आप एक दिन पहले भी आँख का पत्ता तोड़कर ला सकते हैं। ये आँख का पत्ते के जो पिलू बुलू फूल दिखते हैं वो आँख का पत्ता होता है, उसे ले आइएगा। अगर आपको पता ना हो तो मैंने जो अपनी स्क्रीन है उस पर लगा दिया है, उसको देख लेना और गूगल पे सर्च कर लेना। आप आँख के पत्ते को तोड़कर ले आना। दोस्तों संभल कर लाइएगा। एक आँख का पत्ता स्वस्थ चाहिए, उसे धो लेना, कपड़े से पोंछकर सुखा लेना। आपको चाहिए ब्लू रंग की कलम, आपको चाहिए एक पति की छोटी सी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और एक मौली धागा। बस इतनी चीज़ चाहिए। रात्रि के समय करें प्रचंड वशीकरण। देखो जो बोलोगे वो होगा, जैसा चाहोगे वैसा होगा। जैसे आप अपने पति जब तक जिएंगे तुम्हारी हर बात मानेंगे। ध्यान से सुनिए। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने बेडरूम में, लिविंग एरिया में कहीं सी भी साफ सुथरी जगह पर बैठ जाना। तुम्हारी पूरब दिशा जो है पूरब हो। आँख के पत्ते पर साफ साफ अक्षरों में मैं जो मंत्र बोल रही हूँ उस मंत्र को लिखना है, ओम। फिर अपने पति का नाम लिखना है, फिर लिखना है बसंभू बसंभू सुहा। एक लाइन में ना आए तो 2 लाइनों में लिख लेना, क्योंकि आँख का पत्ता बड़ा होता है। ये आपको दोबारा मैं बोल रही हूँ, ओम, पति का नाम, बसंभू बसंभू। ध्यान से समझ लिया।
आपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो को इसी पत्ते पर रखना है और दोनों साइड पत्ते को फोल्ड करके इसको बॉक्स बना देना है और इसको मौली धागा से बांध देना है और मौली धागा को फिर इसके बाद काट देना है। दोस्तों, ये एक प्रचंड वशीकरण है। आपकी पति की जो तस्वीर है ना, उससे ज़्यादा बड़ा साक्षी कोई नहीं है। उसकी पहचान लीजिए। यहाँ फ़ोटो लेनी है, नाम तो लिखा ही है, अपने तस्वीर भी आपको लेनी है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। आप इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने पति की गहरी अनुभूति करेंगे। उसे देखने का प्रयास करेंगे। वो अच्छा व्यवहार आपसे कर रहा है, प्रेम आपका पति आपसे कर रहा है, आपकी बात मान रहा है, मुस्कुरा रहा है। ऐसे सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे। जो पल आपके साथ बहुत अच्छा बिताया है और उसके बाद ये मंत्र जो आपने अंदर लिखा है, उस मंत्र को 108 बार बोलेंगे। इस मंत्र को अभिमंत्रित करने के बाद रात भर अपने तकिए के नीचे इस पत्ते को रख दें, इस बॉक्स को रख दें जो पत्ते को आपने मोड़कर बनाया है, और अगली सुबह संडे के दिन स्नान कर लें। इस पत्ते को, बॉक्स को या फिर हाथ में लें और पीपल वृक्ष पर जाएं, वहाँ पर 11 परिक्रमा पीपल वृक्ष की कर लें और परिक्रमा करते हुए 108 बार जाप करें जो मंत्र आपने लिख रखा है। 108 बार जाप करने के बाद आप जो पत्ता है उसको पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप वहीं रख कर आ जाएं और बिना मुड़े देखे घर आ जाएं। आधा घंटा 40 मिनट तक घर से बाहर ना निकलें। 1 घंटे तक में ही रहें, घर में ही 1 घंटे तक रहें दोस्तों। उसके बाद खुद पर पानी के छींटे मार लें और उसके बाद जल पी लें। उस रास्ते से भी इसके बाद आप जा सकते हैं जिस रास्ते पर आपने इस पत्ते को छोड़ा था, जहाँ पर आपने परिक्रमा करी थी, वहाँ अब आप जा सकते हैं दोस्तों।